टीवी इंडस्ट्री का दौर भी बहुत अजीब होता है, जहां एक वक्त पब्लिक एक ही दौर से दो ऐसी जोड़ियों को पसंद करते रहते हैं, तो अचानक से उन्हीं दो जोड़ियों में अचानक से खटपट और लड़ाई देखने को मिलती है। और तब से उनके दो फैन फॉलोइंग दो धर में बट जाते हैं, जहां एक धर सपोर्ट करता है अपने फेवरेट को, तो वहीं पे दूसरा धर जो है सपोर्ट करता है अपने फेवरेट को। मैं बात कर रहा हूँ रूपाली गांगुली एज अनुपमा एंड गौरव खन्ना एज अनुज कपारिया की, जो अनुपमा जैसे सीरियल में एक साथ काम किया उन्होंने। और 3 साल का ये टर्म जब दोनों साथ में थे, उस दौरान 3 साल तक उन्होंने साथ में काम किया। और अचानक से एक दिन ऐसा आया कि अनुज कपारिया अर्थात गौरव खन्ना को शो से करना पड़ा एग्जिट। शो से एग्जिट की वजह मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में ज़रूर बताई है, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि दोनों का नेटवर्थ क्या है, दोनों ने कितनी कमाई अब तक की है सोशल मीडिया या अदर प्लेटफॉर्म और अपने हार्ड वर्क से, उसके बारे में बात करने वाले हैं कि दोनों अभी लाइफ के किस स्टेटस पे मौजूद हैं। अगर बात करें रूपाली गांगुली के, सबसे पहले तो रूपाली गांगुली लंबे समय तक आपको एक सीरियल में दिखाई दे रही है, और शायद वो एक सीरियल ही उनके लिए इनफ है, क्योंकि उसमें वो जो चार्ज करती है वो टीवी इंडस्ट्री की सबसे महंगी एक्ट्रेस में एक है, या फिर मैं बोलूँ सबसे महंगी एक्ट्रेस है। रूपाली गांगुली एक एपिसोड जो अनुपमा का करती है उसके लिए वो 4 लाख तक चार्ज करती है, और उस 4 लाख की वजह से उनका टोटल नेटवर्थ अगर मैं बात करूं तो टोटल नेटवर्थ उनका 25 करोड़ के आसपास है। 25 करोड़ के नेटवर्थ के साथ साथ रूपाली गांगुली अदर ब्रांड के जो प्रोडक्ट होते हैं उनके ऐड में भी पार्टिसिपेट करती है, और सिर्फ ऐड नहीं, इसके अलावा कई सारे जो अदर मॉडलिंग की चीज़ें हैं उसमें भी वो पार्टिसिपेट करती है और उसके द्वारा अपनी अर्निंग बनाती है। तो रूपाली गांगुली की ओवरऑल अगर मैं नेटवर्थ की बात करूं तो 30 करोड़ के आसपास जाता है, और रूपाली गांगुली इसमें अब तक जो एक्ट्रेस की बात करूँ टीवी इंडस्ट्री में तो सबसे महंगी एक्ट्रेस में से एक है। अब बात करें अगर गौरव खन्ना एज अनुज कपारिया, तो गौरव खन्ना को जब अनुपमा जैसे सीरियल में कास्ट किया गया था तो उनको 3 महीने का एक कैमियो दिया गया था कि 3 महीने का कैमियो है रोल, ये गौरव खन्ना को ही पता थी ये बात। और उस वक्त गौरव खन्ना अपने पुराने जो शो थे उनसे निकल कर आए थे और उतने ज़्यादा उस वक्त फेमस नहीं थे, लेकिन जिस तरीके से अनुपमा में उन्होंने हार्डवर्क किया तो उस 3 महीने के जो किरदार है उनको उन्होंने 3 साल तक अपने हार्डवर्क से ले गए, क्योंकि 3 महीने जब उन्होंने काम किया तो पब्लिक का उनका अपीयरेंस जो था वो काफ़ी अच्छा लगा, और पब्लिक के डिमांड पे ही जो मेकर्स थे उन्होंने अनुज कपारिया एज अ गौरव खन्ना को शो में परमानेंट बना दिया। लेकिन अचानक से शो से गौरव खन्ना को अभी फ़िलहाल निकलना पड़ा, जिसकी वजह मैंने अपने वीडियो में बताई हुई है, आप वहां जाके देख सकते हो। तो गौरव खन्ना की अगर बात करें तो जब तक वो अनुपमा के शो में थे तो वो वहाँ 1.5 से 2 लाख रुपए पर एपिसोड लेते थे एज अनुज कपारिया के रूप में। लेकिन जब वहाँ से वो एग्जिट हुए हैं उसके बाद उन्होंने रिसेंट में सेलिब्रिटी मास्टर शेफ जीता है, जिसमें टोटल जो उनकी जो प्राइज मनी थी वो 60 लाख, मतलब उनका पर डे एपिसोड का और विनिंग प्राइज़ को अगर मिला दिया जाए तो 60 लाख के आसपास का उनका वो बजट बनता है। और साथ ही साथ इसके अलावा वो कई सारे ब्रांड प्रोडक्ट भी करते हैं। तो अगर कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो गौरव खन्ना के पास एक आलीशान घर है, इसके अलावा उनके पास ऑडी 6 है जिनकी कीमत लगभग करोड़ों में है। वहीं पे उनके पास एक स्पेशल अगर मैं बात करूं तो एक बाइक है जिनकी कीमत लगभग 1.5 लाख के आसपास है। तो इन सब को मिला के अगर देखा जाए तो गौरव खन्ना के पास टोटल 13 करोड़ रुपये बनते हैं जो उनका नेटवर्थ है। तो 13 करोड़ के नेटवर्थ से गौरव खन्ना लगातार अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर रहे हैं। उन्होंने रिसेंट इंटरव्यू में भी बोल दिया कि जहां मेरी इज्जत नहीं वहां मैं नहीं रहता। अब उनका एक ही गोल है कि ज़्यादा से ज़्यादा रुपए वो कमाएं और वो अपनी फैमिली और अपने लिए लाइफ में ग्रोथ करें। खैर, आपको क्या लगता है गौरव खन्ना और रूपाली गांगुली की ये जो नेटवर्थ है उसको आप किस नज़र से देखते हो, और आपका कौन है फेवरेट इन दोनों में से, ये ज़रूर आप अपने कमेंट बॉक्स में बताएं।